हेलो मित्रों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल द इंजीनियर्स क्लासेज अलवर में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि हम पिछली क्लास में कल शुरू कर रहे थे राजस्थान का भूगोल, और राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत हमने मित्रों थोड़ा सा परिचय के बारे में मैंने थोड़ा सा कल हम बात कर रहे थे थोड़ी सी। आज के बात हम करेंगे मित्रों कि राजस्थान का जो भूगोल है, और राजस्थान के भूगोल में आज हम टॉपिक पढ़ना चाहेंगे राजस्थान का नामकरण। सबसे पहला जो टॉपिक आता है राजस्थान का नामकरण। मित्रों, कल से या 3-4 दिन से जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रतियोगी परीक्षाएं कब से होंगी, कब नहीं होंगी, रीट परीक्षा कब होगी, राजस्थान पुलिस की जो है एग्ज़ाम कब होगा, पटवार परीक्षा कब होगी। इस प्रकार से आपने विद्यार्थियों में थोड़ी सी हलचल 4-5 दिन से जो हलचल मची है, इसको अगर हम देखना चाहें, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों के फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास भी, जैसे कि सर ये एग्ज़ाम कब होंगे। रीट के बारे में मित्रों अगर मैं बात करना चाहूँ कि रीट भर्ती परीक्षा, जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि सितंबर में ही होगी ये, और पुलिस और पटवार की भी लगभग कब होंगी ये एग्ज़ाम, इसके बारे में मित्रों आप इस चीज़ का ध्यान ना रखें कि कब होंगी एग्ज़ाम। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी में जुट जाएं। एग्ज़ाम होगा, ज़रूर होगा एग्ज़ाम। महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कभी ना कभी तो एग्ज़ाम होगा। तो आप अपनी तैयारी में एकदम शानदार तरीके से जुट जाएं और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से जारी रखें और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में अपने आप को सफल बनाएं। मित्रों, यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा कि जैसे रीट भर्ती परीक्षा के लिए ही शिक्षा मंत्री जी ने कहा था, मैं सबसे पहली बात तो ये कहूँगा कि बहुत अच्छी बात कही है शिक्षा मंत्री जी ने। हम कम से कम 2-2.5 साल से जो इंतज़ार कर रहे थे रीट भर्ती परीक्षा, कई जो मेरे साथी हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, ये शिक्षक बनने का जो सपना देख रहे थे, ये सपना साकार हो रहा है। मान लीजिए शिक्षक भर्ती आ रही है तो आपका सपना साकार हो रहा है। आप इस चीज़ को ध्यान में ना रखें कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम होगा 2 महीने, 3-4 महीने, जब भी होगा, लेकिन आपके लिए तो खुशी की बात ये होनी चाहिए कि सरकार भर्ती निकाल रही है, बहुत अच्छी बात है। और रीट भर्ती परीक्षा की मैं बात करना चाहूँगा तो लगभग 31,000 या इससे अधिक पदों पर रीट भर्ती परीक्षा होने वाली है। तो आप एक खुशी होनी चाहिए आपके साथ में, खुशी जाहिर करो आप अपने आप में कि वास्तव में हमें बहुत अच्छी समय पे जो है रीट भर्ती परीक्षा मिल रही है। आप इसको ना देखें कि कम समय में कैसे करवा पाएंगे, करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। आप अपना काम करें, सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी को ध्यान में रखें, तैयारी करें। एग्ज़ाम होगा, ज़रूर होगा, 1-2 महीना लेट हो सकता है, लेकिन होगा ज़रूर। तो आप अपनी तैयारी में जुट जाएं और तैयारी करते रहें। मित्रों, ये नहीं है कि दूसरा तैयारी कर रहा है उसको देख के करेंगे, सिर्फ आप तैयारी करते रहें, लगातार रहें। क्योंकि हम अगर बीच में हमारी तैयारी को छोड़ेंगे तो आप बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा आपको। प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको ये बहुत अच्छा समय मिला है, इस समय में आप अपने नोट्स बनाइए, खुद के नोट्स बनाकर अपनी जो है शानदार तरीके से अपने अध्ययन को जारी रख लीजिए। और जैसा कि ये ऑनलाइन माध्यम से आपको तैयारी करने का एक माध्यम मिल रहा है, यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं। और चलिए हम इसी के साथ में आज की क्लास में बात करना चाहेंगे राजस्थान का भूगोल में। यहाँ पर राज यादव, और आज के टॉपिक में नामकरण हम बात करेंगे राजस्थान का कि किस किस प्रकार से। कल की क्लास में हमने 3 या 4 जो नाम देखे थे। सबसे पहले मैं अगर बात करना चाहूँगा तो राजस्थान के लिए मित्रों एक शब्द आता है मरुकांतर। और मरुकांतर जो शब्द होता है मित्रों, देखिए सबसे पहला एक शब्द आता है मरुकांतर। मरुकांतर शब्द की अगर मित्रों हम बात करेंगे तो जो भी हमारे राजस्थान के लिए शब्द प्रयोग में लाए गए हैं, इनके 2 वे में हम बात करेंगे। एक इनकी बात करेंगे हम किसके लिए प्रयोग किया गया है, और एक हम मित्रों बात करेंगे कि इसका उल्लेख कहाँ मिलता है। इन 2 चीज़ों को हम लेकर चलेंगे, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, किस प्रकृति के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो हम प्रकृति यहाँ से देखते हुए चलेंगे और उस प्रकृति के आधार पर हम टॉपिक का अध्ययन करेंगे। भूगोल विषय में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्नों को हम हल करते हैं, बहुत ही आसान होता है भूगोल विषय के प्रश्नों को हल करना। मैं आपको ये बताऊंगा कि भूगोल विषय के प्रश्नों को आप बहुत ही सरलता से किस प्रकार से हल कर सकते हैं। तो चलिए हम देखना चाहेंगे कि 2 चीज़ें हम बात करेंगे। एक तो प्रयोग, हम मित्रों प्रयोग की बात करेंगे। तो मरुकांतर जो शब्द दिया गया था, इसका प्रयोग भूभाग के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया मित्रों? भूभाग के लिए इसका प्रयोग किया गया था। जी हाँ मित्रों, हम बात करें इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो मित्रों इसका उल्लेख मिलता है रामायण में। किसमें मिलेगा? रामायण में इसका उल्लेख मिल पाता है।
दो चीजें आपको याद रखनी है। और रामायण के रचयिता कौन है? वाल्मीकि। अब यहां से प्रश्न क्या पूछा जाता है मित्रों, प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न ये पूछा जाता है कि राजस्थान के नामकरण से संबंध में या राजस्थान के लिए सर्वप्रथम जो है कौन सा शब्द प्रयोग में लाया गया था। तो मित्रों राजस्थान के लिए सबसे पहला जो शब्द प्रयोग में लाया गया था वो कौन सा है? मरुकांतर शब्द है। ये कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो आपके लिए ये बन गया है प्रश्न कि सबसे पहला शब्द राजस्थान के लिए बना मरुकांतर शब्द जो है प्रयोग में लाया गया था और इसका प्रयोग भूभाग के लिए किया गया था और इसका उल्लेख किसमें मिलता है मित्रों? रामायण में मिलता है। हम मित्रों बात करना चाहेंगे नंबर 2, दूसरे शब्द की हम बात करें तो एक शब्द आता है मित्रों राजस्थानिया द्वितीय। राजस्थानिया द्वितीय शब्द एक आता है। और मित्रों हम बात करना चाहें राजस्थानिया द्वितीय शब्द की तो देख लीजिएगा आप, राजस्थानिया द्वितीय जो शब्द है इस शब्द के बारे में अगर मित्रों हम बात करें, सबसे पहली बात प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो प्रयोग के बारे में हम बात करेंगे मित्रों तो राजाओं के निवास स्थान के लिए प्रयोग किया गया था। किसके लिए किया गया है? राजाओं के जो निवास स्थान थे उनके लिए मित्रों ये शब्द प्रयोग लाया गया था। राजाओं के निवास स्थान के लिए प्रयोग में लाया गया था। हम मित्रों बात करना चाहेंगे कि इस शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो हम देख लेंगे मित्रों उल्लेख की अगर हम बात करें तो बसंतगढ़ सिरोही। कहाँ पर मित्रों? बसंतगढ़। और बसंतगढ़ कहाँ पर है? सिरोही में है। बसंतगढ़ कहाँ पर है मित्रों? सिरोही में है। और बसंतगढ़ सिरोही में एक माता का मंदिर है और माता का मंदिर का नाम है मित्रों सीमल माता, या हम इसको कह देंगे मित्रों खीमल माता। क्या कह देंगे? खीमल माता। सीमल माता या जो खीमल माता है ये, और इस माता के मंदिर से मित्रों प्राप्त हुआ था एक शिलालेख। क्या प्राप्त हुआ है? शिलालेख प्राप्त हुआ है। और मित्रों इस शिलालेख के अनुसार, किसके अनुसार? इस शिलालेख के अनुसार जो हमारे राजस्थान के राजाओं के निवास स्थान के लिए शब्द दिया गया है वो क्या दिया गया है? राजस्थानिया द्वितीय दिया गया है। चलिए मित्रों प्रयोग किसके लिए हुआ है? राजाओं के निवास स्थान के लिए हुआ है। लेकिन उल्लेख कहाँ मिलता है? बसंतगढ़ है। कहाँ पर? सिरोही में। और बसंतगढ़ सिरोही में एक सीमल माता या खीमल माता का मंदिर है और मंदिर से प्राप्त हुआ है शिलालेख। और इस शिलालेख के अनुसार क्या नाम दिया गया है मित्रों? इस शिलालेख के अनुसार नाम दिया गया राजस्थानिया द्वितीय। हम मित्रों कह सकते हैं कि यह जो शब्द है ये सर्वप्रथम लिखित रूप में उल्लेख जो मिला है, सर्वप्रथम लिखित जो शब्द मिला है, लिखित जो नाम मिला है ये यही मिला था राजस्थानिया द्वितीय। और मित्रों सर्वप्रथम लिखित जो कब मिला था हम इसकी बात करना चाहें तो 682 ईस्वी पूर्व जो है ये सबसे पहले मिलने वाला लिखित नाम है हमारे राजस्थान के लिए, जो कि किसके लिए प्रयोग किया गया? राजाओं के निवास स्थान के लिए प्रयोग किया गया था। चलिए मित्रों और आगे हम बढ़ते हैं और 3 नंबर पर हम बात करते हैं। एक शब्द आता है राजस्थान। क्या आएगा मित्रों? राजस्थान। राजस्थान शब्द की मित्रों अगर हम बात करना चाहेंगे तो एक जो सबसे महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राजस्थान शब्द है वो राजस्थान परीक्षा में इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है मित्रों कि राजस्थान शब्द भूभाग के लिए सर्वप्रथम प्रयोग में किसके द्वारा लाया गया? तो भूभाग के लिए जो राजस्थान शब्द लाया गया था वो कर्नल टोड के लिए लाया गया था। हम आगे थोड़ा सा आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। हम बात कर रहे हैं इस वाले राजस्थान की। ये जो राजस्थान है मित्रों और इसका जो प्रयोग हुआ था हम बात करना चाहेंगे प्रयोग। और प्रयोग मित्रों इसका हुआ है किसके लिए? राजाओं के निवास स्थान के लिए। किसके लिए हुआ है? राजाओं के जो निवास स्थान थे इन निवास स्थानों के लिए ही इस शब्द का प्रयोग हुआ है राजस्थान के लिए। इसका हम मित्रों देखना चाहेंगे उल्लेख कि इस शब्द का जो उल्लेख है ये कहाँ मिलता है। चलिए इस शब्द के उल्लेख की अगर हम मित्रों बात करना चाहेंगे तो एक ग्रंथ है मित्रों राजरूपक ग्रंथ। कौन सा ग्रंथ है? राजरूपक ग्रंथ है। और राजरूपक ग्रंथ के अलावा मित्रों दूसरा ग्रंथ है मुहुणोत नैनसिरी ख्यात। मुहुणोत नैनसी री ख्यात।
ये दो ग्रंथ हैं मित्रों, इन दोनों ग्रंथों में मिलने वाला जो राजस्थान शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया था? राजाओं के निवास स्थान के लिए प्रयोग किया गया है। चलिए मित्रों, राजरूपक जो ग्रंथ है, इस राजरूपक ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो है वीरभान। कौन है मित्रों? वीरभान है राजरूपक ग्रंथ के रचयिता। जबकि अगर हम बात करना चाहें मित्रों, मुणोतनैनसिरी ख्यात जो ग्रंथ है इसके जो रचयिता हैं वो कौन है मित्रों? मुणोतनैनसी। ये किसके द्वारा लिखा गया है? मुणोतनैनसी के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया है। मित्रों हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए राजस्थान, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ से उल्लेख से इसका अंतर स्पष्ट कर सकते हैं कि वो राजस्थान जिसका उल्लेख राजरूपक ग्रंथ और मुणोतनैनसिरी ख्यात ग्रंथ में मिलता है वो किसके लिए प्रयोग किया गया? राजाओं के निवास स्थान के लिए। जबकि राजस्थान जिसका उल्लेख दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान जो कर्नल टोड की पुस्तक है उसमें मिलने वाला जो राजस्थान शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया था मित्रों? भूभाग के लिए सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था। दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में मिलने वाला राजस्थान शब्द भूभाग के लिए प्रयोग किया गया था। जबकि अगर मित्रों हम बात करें कि राजरूपक ग्रंथ और मुणोतनैनसिरी ख्यात ग्रंथ जो है इनमें मिलने वाला राजस्थान राजाओं के निवास स्थान के लिए प्रयोग किया गया था। चलिए मित्रों हम बात कर लेते हैं मुणोतनैनसिरी जो है, मुणोतनैनसिरी ख्यात के जो रचयिता हैं कौन? मुणोतनैनसी। इनकी अगर हम बात करना चाहें, प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि मुणोतनैनसी को राजपुताने का अबुल फजल की संज्ञा किसने दी थी? तो मित्रों हम बात करना चाहेंगे देखिए हम बात करना चाहेंगे मित्रों कि मुणोतनैनसी है और मुणोतनैनसी को राजपुताने का अबुल फजल, क्या कहा गया मित्रों? इनको राजपुताने का जो अबुल फजल की संज्ञा दी गई है, अबुल फजल। इस राजपुताने के अबुल फजल की संज्ञा मित्रों किनको दी गई है? मुणोतनैनसी को दी गई है। ये जो राजपुताने का अबुल फजल इसकी जो संज्ञा दी गई है मित्रों किसको दी गई है? मुणोतनैनसी को दी गई है। अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि राजपुताने के अबुल फजल की संज्ञा मुणोतनैनसी को किसने दी है, तो मित्रों ये जो संज्ञा है ये संज्ञा दी किसने थी? और ये संज्ञा दी थी किसने? मुंशी देवी प्रसाद ने। किसने दी थी मित्रों? मुंशी देवी प्रसाद जो हैं इन्होंने इनको राजपुताने का अबुल फजल कहा था। तो मित्रों प्रतियोगी परीक्षाओं में कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि मुणोतनैनसी को राजपुताने का अबुल फजल किसने कहा? तो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि मुणोतनैनसी को मुंशी देवी प्रसाद ने किसकी संज्ञा दी है? तो राजपुताने के अबुल फजल की संज्ञा दी है। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि राजपुताने के अबुल फजल की संज्ञा किसको दी गई है? तो मुणोतनैनसी को दी गई है। इस प्रकार से यहाँ तक हम प्रश्नों की बात कर सकते हैं। मित्रों हम साथ के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों की भी चर्चा यहाँ पर करते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम सीधा सा पढ़ रहे हैं और यहाँ से हमें पता ही नहीं है कि किस प्रकार के प्रश्न, किस प्रवृत्ति के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज वर्तमान समय की प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ में आप अपनी तैयारी को जारी रखें, क्योंकि आप देखेंगे पिछले जो ज़माने में प्रतियोगी परीक्षाएं होती थी और आज जो वर्तमान में प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें बहुत बदलाव हो रहा है। पहले की प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधे प्रश्न पूछे जाते थे, लेकिन आज की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही खतरनाक प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। जैसा कि आप उदाहरण देख चुके होंगे, पटवार भर्ती परीक्षा का पिछला उदाहरण जो पेपर रहा उसमें बहुत ही शानदार प्रश्न जो है अधीनस्थ बोर्ड ने दिए थे। ऐसे प्रश्न वास्तविकता में अपने आप में जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनको जो है मायना जो है लाभ दे पाते हैं। तो मित्रों देख लीजिएगा, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राजस्थान का नामकरण। ठीक है, सबसे पहला मित्रों हमने नाम दिया मरुकांतर, और मरुकांतर शब्द का प्रयोग कहाँ पर किसके लिए हुआ था? भूभाग के लिए किया गया था। और इसका उल्लेख कहाँ मिलता है मित्रों? रामायण में। और रामायण की रचना किसने की है मित्रों? वाल्मीकि ने। ये शब्द प्रश्न यहाँ से पूछा गया है कि राजस्थान के लिए सर्वप्रथम शब्द प्रयोग में लाया गया तो कौन सा लाया गया मित्रों? मरुकांतर। ये पूछा जा चुका है प्रश्न, आप ध्यान रखें। चलिए मित्रों दूसरा जो नाम है राजस्थानीय द्वितीय, और राजस्थानीय द्वितीय शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? राजस्थान के राजा जो हैं इनके निवास स्थान के लिए। और इसका उल्लेख अगर हम मित्रों बात करें
तो बसंतगढ़ कहाँ पर है? सिरोही में है। और बसंतगढ़ सिरोही में सीमल माता या खीमल माता का मंदिर है और इस मंदिर से प्राप्त हुआ है शिलालेख और इस शिलालेख के अनुसार ये नाम दिया गया था। एक बार जो है कृषि सुपरवाइजर के एग्जाम में ये भी पूछा गया था मित्रों कि सीमल माता या खीमल माता का जो मंदिर है ये कौन से जिले में है। तो मित्रों कौन से जिले में है ये सीमल माता या खीमल माता का मंदिर? जो है सिरोही जिले में, बसंतगढ़ सिरोही में है। चलिए मित्रों और हम आगे बढ़ते हैं। तो इस शब्द के अगर बात करें राजस्थानी द्वितीय तो सर्वप्रथम लिखित मिलने वाला ये शब्द जो है 682 ईस्वी पूर्व में मिला गया था, प्रयोग में लाया गया था। हम बात करें अगले शब्द की तो राजस्थान, और राजस्थान का प्रयोग भी किसके लिए हुआ है मित्रों? राजाओं के निवास स्थान के लिए हुआ है। और मित्रों हम बात करना चाहें तो उल्लेख जो है कहाँ मिलेगा इसका? राजरूपक ग्रंथ, और जिसके रचयिता कौन है? वीरभान। और दूसरा ग्रंथ है मित्रों मुणोत नैन्सी ख्यात, और जिसके रचयिता कौन है? मुणोत नैन्सी। और मुणोत नैन्सी को मित्रों राजपुताने का अबुल फजल कहा। किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। और क्या कहा है मित्रों? राजपुताने का अबुल फजल की संज्ञा दी है। इस प्रकार से मित्रों हम यहाँ तक बात कर रहे हैं। चलिए और प्रश्नों की हम बात करते हैं मित्रों। सबसे ज्यादा बार प्रतियोगी परीक्षाओं में जो शब्द पूछे जाने वाला है उस शब्द की ओर हम बढ़ते हैं मित्रों। और शब्द आता है हमारे पास में नंबर 4, और एक शब्द आता है मित्रों राजपूताना। क्या आएगा मित्रों? राजपूताना। चलिए मित्रों हम बात कर लेते हैं। बहुत बार नामकरण के संदर्भ में सबसे ज्यादा बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला जो शब्द है वो कौन सा है? राजपूताना। मित्रों पूछा क्या जाता है? कब दिया गया राजपूताना शब्द? तो मित्रों हम बात करें कब दिया गया तो ये दिया गया था 1800 ईस्वी में। कब दिया गया था मित्रों? 1800 ईस्वी में दिया गया था। और मित्रों हम बात करना चाहेंगे किसके द्वारा या किसने दिया है ये शब्द? तो हम बात करें किसने दिया है तो मित्रों जॉर्ज थॉमस ने दिया है। किसने दिया है? जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस का नाम का एक अंग्रेज अधिकारी था और इन्होंने मित्रों हमारे राजस्थान को क्या कहा था? राजपूताना कहा था। क्यों कहा था मित्रों? क्योंकि हमारे राजस्थान जो रियासती राजस्थान है वो पूरा का पूरा हम देखना चाहें, इतिहास हम जब पढ़ते हैं तो पूरे राजस्थान में राजपूत राजाओं का ही निवास होता था, राजपूत राजाओं का शासन होता था, इसलिए सीधा सा इन्होंने क्या कहा? राजपूताना। चलिए हम मित्रों जॉर्ज थॉमस के बारे में बात कर लेते हैं। ये जॉर्ज थॉमस कौन थे? तो मित्रों सबसे पहली बात ये आयरलैंड के निवासी थे। कहाँ के थे? आयरलैंड। कहाँ के निवासी हैं मित्रों? ये आयरलैंड के निवासी हैं। और मित्रों अगर हम बात करना चाहें तो ये आयरलैंड के जो निवासी हैं हमारे राजस्थान में अगर मित्रों ये आए थे तो सर्वप्रथम 1758 ईस्वी के लगभग ये जो है शेखावाटी क्षेत्र में आए थे। कहाँ पर आए थे मित्रों? शेखावाटी क्षेत्र में आए थे। और मित्रों लगभग ऐसा माना जाता है, ऐसा उल्लेख मिलता है कि बीकानेर में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। तो मित्रों सबसे जो महत्वपूर्ण है ये प्रश्न ये पूछा जाता है कि राजपूताना शब्द किसने दिया? तो जॉर्ज थॉमस ने दिया। लेकिन अगर मित्रों ये पूछ लिया जाता है कि जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना जो शब्द दिया था ये सिर्फ और सिर्फ मौखिक रूप से दिया था। कैसा दिया मित्रों? मौखिक रूप से दिया था। तो प्रश्न आपके सामने ये बन चुका है, जब मौखिक रूप से इन्होंने राजपूताना कहा है हमारे राजस्थान को, तो प्रश्न यहाँ से ये बन जाता है कि लिखित रूप से किसने जो है दिया है ये। तो देख लीजिएगा मित्रों हम बात करना चाहेंगे कि इस भूभाग राजपूताना का प्रयोग, सबसे पहले किसकी बात करेंगे मित्रों? हमें प्रयोग। और प्रयोग जो इसका किया गया था किसके लिए किया गया है मित्रों? भूभाग के लिए किया गया है। प्रयोग किसके लिए किया गया है? भूभाग के लिए किया गया है। और हम मित्रों बात करना चाहें इसका उल्लेख, तो मित्रों इसका उल्लेख मिलता है। और उल्लेख कहाँ मिलेगा? हम उल्लेख की भी कैसे बात करेंगे? लिखित उल्लेख। क्योंकि जो मौखिक उल्लेख है वो तो किसके द्वारा दिया गया था? जॉर्ज थॉमस। लिखित उल्लेख की अगर हम मित्रों बात करें तो जॉर्ज थॉमस जो है, इन जॉर्ज थॉमस का ही एक दोस्त हुआ करता था और इनका दोस्त इनके बारे में, इनके किए गए कार्यों के बारे में जो है उल्लेख कर रहा था, बता रहा था। हम सीधा सा यूं कह सकते हैं कि इनके गए कार्यों के बारे में फेंक रहा था। तो फेंकने का मतलब इनका दोस्त हो गया विलियम फ्रैंकलिन। आप सीधा सा याद रखें,
इनका जो मित्रों जो दोस्त था वो इनके कार्यों के बारे में फेंक रहा था, बता रहा था। हम सीधी सी भाषा में कह सकते हैं कि इसके बारे में फेंक रहा है ये, ठीक है। तो इसके कार्यों के बारे में बता रहा था, फेंक रहा था। तो इसका दोस्त कौन था? विलियम फ्रैंकलिन। कौन है मित्रों? विलियम फ्रैंकलिन। तो मित्रों हम बात करना चाहेंगे, जो विलियम फ्रैंकलिन है ये इन्होंने इनके बारे में क्या लिखी? एक पुस्तक लिखी। जॉर्ज थॉमस के कार्यों के लिए पुस्तक किसने लिखी है मित्रों? विलियम फ्रैंकलिन, इनके दोस्त ने लिखी है। और पुस्तक का नाम अगर हम बात करें मित्रों कि कौन सी पुस्तक लिखी है, तो इनके द्वारा जो लिखी गई है पुस्तक है, और उस पुस्तक का नाम है मित्रों दी मिलिट्री मेमोरियस, दी मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इनके नाम पे ही मित्रों इन्होंने क्या लिखी? अपना दोस्त है जॉर्ज थॉमस, इनका विलियम फ्रैंकलिन का, अपने दोस्त के नाम पे इन्होंने पुस्तक लिखी है दी मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। जो है मित्रों इन्होंने पुस्तक लिखी है। और ये जो पुस्तक है मित्रों, इस पुस्तक में इस शब्द का लिखित उल्लेख मिल पाता है। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने बात की यहाँ पर कि राजपूताना शब्द कब दिया गया? 1800 ईस्वी में दिया गया। किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने दिया। ये कहाँ के निवासी हैं? आयरलैंड के निवासी हैं। 1758 के लगभग शेखावाटी में आए थे और बीकानेर में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। मित्रों हम बात कर रहे थे कि यह इन्होंने मौखिक रूप से दिया था, तो हम बात कर रहे हैं प्रयोग भूभाग के लिए हुआ, लेकिन उल्लेख अगर लिखित उल्लेख मिलता है तो मित्रों लिखित उल्लेख कहाँ मिलता है इसका? इनका ही एक दोस्त है, और दोस्त है कौन? विलियम फ्रैंकलिन। और इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी एक दी मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, और इस पुस्तक में जो है इसका लिखित उल्लेख मिल पाता है। चलिए मित्रों हम बात कर लेते हैं कि हमारे राजस्थान को जब राजपूताना कहा जाने लगा था, तो राजपूताना उस समय राजपूताना जब कहा जाने लगा था तो 8 जनवरी 1947। कब मित्रों? 8 जनवरी 1947। 8 जनवरी 1947 को कहाँ पर? जयपुर में। 8 जनवरी 1947 को मित्रों जयपुर में राजपूताना विश्वविद्यालय की क्या कर दी गई थी? स्थापना। राजपूताना विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी गई थी। क्या कर दी गई मित्रों? राजपूताना के नाम से ही जो है क्या बना दिया गया? विश्वविद्यालय बना दिया गया था। कब बनाया गया है? 8 जनवरी 1947 को। जब हमारे राजस्थान को ही राजपूताना कहा जाने लगा था, तो 8 जनवरी 1947 को जयपुर में राजपूताना विश्वविद्यालय के नाम से स्थापना कर दी गई थी। और मित्रों इस राजपूताना विश्वविद्यालय का नाम बदलकर, इसका क्या नाम बदला गया? और इसका नाम बदलकर जब हमारा वर्तमान राजस्थान बना था 1956 में। कब मित्रों? नाम बदलकर 1956 में क्या कर दिया गया? राजस्थान विश्वविद्यालय कर दिया गया। क्या कर दिया गया मित्रों? राजस्थान विश्वविद्यालय कर दिया गया था 1956 में, जो वर्तमान में संचालित है। तो मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है ये, प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार ये पूछा जाता है। देखना चाहेंगे हम फिर से। राजपूताना, राजपूताना जो शब्द है कब दिया गया था? 1800 ईस्वी में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप बहुत शानदार तरीके से नोट्स अपने बनाना प्रारंभ कर दें मित्रों। बहुत ही शानदार तरीके से मैं यहाँ पर राजस्थान के भूगोल का अध्ययन आपको करवाऊंगा। विगत परीक्षाओं में प्रश्न जो पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का समावेश यहाँ पर होगा, और किस प्रवृत्ति के प्रश्न होते हैं उन सभी प्रश्नों के जैसे ही हमारा टॉपिक समाप्त होगा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ कि किस प्रकार से हम भूगोल के प्रश्नों को हल कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। वो आसान तरीका मैं आपके सामने लाने वाला हूँ। आपसे किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भूगोल के प्रश्न गलत नहीं होंगे। आप सिर्फ अपनी कमर कस लें तैयारी करने के लिए। आप ये ना देखें कि कब परीक्षा होगी, परीक्षा होगी कभी ना कभी तो होगी। अपने आप को बहुत शानदार मजबूती से जो है तैयारी करें ताकि परीक्षा में आप सफल हो सकें। तो देखिए मित्रों, राजपूताना जो शब्द हम बात कर रहे हैं, राजपूताना शब्द जो है कब दिया गया? 1800 ईस्वी में दिया गया। और किसके द्वारा दिया गया? किसने दिया था? ये जॉर्ज थॉमस ने दिया है। और जॉर्ज थॉमस कहाँ के निवासी हैं?
आयरलैंड के निवासी हैं। और ऐसा उल्लेख मिलता है कि 1758 में लगभग ये शेखावाटी में सर्वप्रथम हमारे राजस्थान में आए थे और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, बीकानेर में। और इन्होंने मौखिक रूप से ये शब्द हमारे राजस्थान के लिए दिया था। मित्रों, हम बात करना चाहें इस शब्द का जो प्रयोग हुआ है भूभाग के लिए हुआ है, लेकिन अगर इसका उल्लेख मिलता है, और उल्लेख भी कैसा, लिखित उल्लेख, तो लिखित जो उल्लेख मिलता है दी मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इन जॉर्ज थॉमस का ही एक दोस्त था विलियम फ्रैंकलिन, और इनकी जो पुस्तक थी दी मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इसमें ये शब्द का उल्लेख मिल पाता है। इस प्रकार से हम बात कर रहे हैं। देख लीजिएगा, पूछा जाता है कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द सर्वप्रथम किसने दिया, तो जॉर्ज थॉमस। कब दिया, 1800 ईस्वी में। लेकिन मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण ये प्रश्न पूछा जा सकता है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में कि राजपूताना शब्द का लिखित उल्लेख निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में मिलता है। तो पुस्तक होगी दी मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, जिसमें इस शब्द का लिखित उल्लेख मिल पाता है। जब हमारे राजस्थान को राजपूताना कहा जाने लगा था, तो मित्रों 8 जनवरी 1947 को कहां पर, जयपुर में किसकी स्थापना कर दी गई, राजपूताना विश्वविद्यालय की स्थापना कर दी गई थी। और राजपूताना विश्वविद्यालय का नाम बदलकर जब हमारा वर्तमान राजस्थान बना था 1956 में, तब जाकर नाम बदलकर 1956 में इसका क्या कर दिया गया था, राजस्थान विश्वविद्यालय किया गया, जो कि वर्तमान में संचालित है। इस प्रकार से प्रश्न यहां से आपसे पूछा जा सकता है। चलिए मित्रों, और आगे हम बढ़ते हैं और अगले प्रश्न जो है नाम की ओर हम बढ़ेंगे। और नंबर 5 बहुत ही महत्वपूर्ण जो नाम हमारे राजस्थान के संदर्भ में आता है मित्रों, और नाम आता है एक रायथान। क्या आएगा मित्रों, रायथान। और एक आता है मित्रों रजवाड़ा। क्या आएगा मित्रों, रजवाड़ा। और एक आता है मित्रों राजस्थान। बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं राजस्थान के लिए जो प्रयोग में लाए गए थे। तीनों शब्दों की हम एक साथ बात कर लेते हैं मित्रों कि ये तीनों शब्द कैसे कैसे और किस किस प्रकार से हमारे राजस्थान के लिए प्रयोग में लाए गए थे और कैसे प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। देख लीजिएगा, सबसे पहले यहां से एक प्रश्न पूछा गया था आरएस के एग्जाम में। और प्रश्न क्या पूछा गया था, ये पूछा गया था कि कर्नल जेम्स टोड ने हमारे राजस्थान के लिए सर्वप्रथम शब्द जो है प्रयोग में कौन सा लिया था। तो सबसे पहले प्रयोग में लेने वाले जो शब्द हैं वो कौन सा शब्द आया, रायथान शब्द सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था। चलिए मित्रों, और बढ़ते हैं हम आगे कि ये जो तीनों शब्द हैं, सबसे पहला प्रश्न हमारा यहां पर बन गया है कि सबसे पहले जो प्रयोग में लाया गया शब्द था वो कौन सा था, रायथान। हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं कि ये शब्द जो हैं ये कब दिए गए थे मित्रों। तो कब के सामने हमारा प्रश्न बना, तो कब दिए गए, ये 1829 में दिए गए हैं। कब दिए गए हैं मित्रों, 1829 ईस्वी में दिए गए हैं। वैसे ही चलो हम बात कर लेते हैं कि ये शब्द जो दिए गए थे ये किसने दिए हैं। तो मित्रों किसने दिए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो किसने दिए हैं, डॉक्टर कर्नल टोड। कर्नल टोड के द्वारा जो है मित्रों ये शब्द दिए गए थे, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। मित्रों कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि टोडगढ़ शहर किसके नाम पर बसाया गया था। कर्नल टोड के नाम पर ही टोडगढ़ शहर बसाया गया था। चलिए हम और बात कर लेते हैं मित्रों, कर्नल टोड के बारे में थोड़ी सी हम बात करते हैं कि कर्नल टोड कौन थे और किस प्रकार से हमारे यहाँ पर आए हैं। अगर कर्नल टोड की सबसे पहले हम बात करें नंबर 1, तो ये मित्रों इंग्लैंड के निवासी थे। इंग्लिस्टन एक शहर है इंग्लैंड में और वहाँ के ये निवासी थे। तो सीधा सा हम कह देंगे कहाँ के निवासी थे, ये इंग्लैंड के निवासी थे। कहाँ के हैं मित्रों, ये इंग्लैंड के निवासी थे। चलिए मित्रों और हम बात करें नंबर 2 पर, तो कर्नल जेम्स टोड जो हैं लगभग 1817 ईस्वी में, कब मित्रों 1817 ईस्वी में हमारे यहाँ पर जो है अंग्रेज अधिकारी के रूप में आए थे। और अंग्रेज अधिकारी के रूप में सर्वप्रथम हमारे राजस्थान में जब आए थे तो कहाँ पर आए थे मित्रों, मेवाड़। और मेवाड़ में इनको क्या बना दिया गया था, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट इनको बनाकर भेजा गया था। कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया मित्रों, इनको मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट इनको बनाया गया था सर्वप्रथम हमारे राजस्थान में जब आए थे। और मित्रों यहाँ मेवाड़ में जब ये आए थे तो ऐसा माना जाता है कि मांडलगढ़ भीलवाड़ा, कहाँ पर मित्रों, मांडलगढ़ कहाँ पर पड़ता है, भीलवाड़ा में पड़ता है।
और ये जो मांडलगढ़ भीलवाड़ा है, यहाँ पर सर्वप्रथम इन्होंने अपना एक गुरु बनाया था। क्या बनाया मित्रों? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में यहाँ पर इन्होंने क्या बनाया? अपना एक गुरु बनाया है। और गुरु किसको बनाया मित्रों? ज्ञानचंद, जैन यति ज्ञानचंद को। किसको बनाया है? जैन यति ज्ञानचंद को इन्होंने अपना क्या बनाया मित्रों? गुरु बना लिया। सबसे पहले यहाँ पर अगर हमारे राजस्थान में आए हैं, पॉलिटिकल एजेंट के रूप में आए थे ये, और मांडलगढ़ भीलवाड़ा में इन्होंने क्या बनाया? ऐसा माना जाता है कि मांडलगढ़ भीलवाड़ा में सर्वप्रथम आए थे। सर्वप्रथम अगर आए थे तो कहाँ पर आए हैं मित्रों? ये सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम आए हैं मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। और यहाँ पर अपना गुरु इन्होंने बनाया था। किसको बनाया था? जैन यति ज्ञानचंद को बनाया था। पिछले ही रीट भर्ती परीक्षा L2 में ये प्रश्न पूछा गया था कि कर्नल जेम्स टोड की दोनों पुस्तकें किसको सुपुर्द की गई थी? मित्रों यहाँ पर ऑप्शन सीधा का सीधा दिया हुआ था, वहाँ पर जैन यति ज्ञानचंद को इन्होंने अपनी पुस्तकें सुपुर्द की थी। चलिए और हम बात करते हैं मित्रों, जैसे यहाँ पर पॉलिटिकल एजेंट के रूप में कार्य करने लगे, जो कौन है? कर्नल जेम्स टोड। मान लीजिए यहाँ पर हम देखेंगे इतिहास की दृष्टि से तो राजपूत जो राजा थे बहुत ही ईमानदार थे मित्रों, सच्चे थे। यहाँ के राजपूत राजा हठ धर्मिता, बहुत अच्छे लोग थे, इसलिए कर्नल जेम्स टोड को बहुत अच्छे लगने लगे थे राजपूत राजा। तो मित्रों इन्होंने क्या किया? राजस्थान के इतिहास को खोजना प्रारंभ कर दिया। और इनकी दो प्रसिद्धियां बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है मित्रों। हम बात करें इनकी प्रसिद्धियां, हम यहाँ पर बात करेंगे मित्रों क्या? इनकी प्रसिद्धियां। मित्रों इनकी दो प्रसिद्धियां हैं और दोनों प्रसिद्धियों के बारे में अगर हम बात करना चाहेंगे, प्रसिद्धियां कितनी हैं मित्रों? दो। सबसे पहले नंबर 1, ऐसा माना जाता है कि ये घोड़े पर बैठ के जो है राजस्थान के इतिहास को खोजने का कार्य इन्होंने किया था, इसलिए इनको मित्रों नंबर 1 तो कहा जाता है घोड़े वाले बाबा। क्या कहा जाएगा? घोड़े वाले बाबा के नाम से इनको जाना जाता है। तो मित्रों एक प्रसिद्धि तो आपके सामने आई, घोड़े वाले बाबा। और नंबर 2 पर अगर मित्रों हम बात करना चाहें, दूसरी प्रसिद्धि इनकी जो है राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान के इतिहास के पिता इनको कहा जाता है। राजस्थान के इतिहास के पिता जो है इनको कहा जाता है। तो दो प्रसिद्धियां आपके सामने मित्रों आ चुकी हैं। एक सबसे पहले घोड़े वाले बाबा, और राजस्थान के इतिहास को खोजकर इन्होंने 2 पुस्तकों में लिखा था, इसलिए इनको राजस्थान के इतिहास का पिता के रूप में भी जाना जाता है। चलिए मित्रों हम आगे और बढ़ते हैं। कर्नल जेम्स टोड के लिए तो लगभग ऐसा माना जाता है, ऐसा उल्लेख मिलता है कि जैसे ये राजपूत राजाओं के साथ मिलने जुलने लगे थे, भाई इतिहास खोजना है तो इतिहास खोजने के लिए राजपूत राजाओं के साथ मिलना पड़ेगा। तो जैसे ही ये राजपूत राजाओं के साथ मिलने लगे थे तो अंग्रेज सरकार को इन पर शक होने लगा था कि ये हमारे द्वारा भेजा गया पॉलिटिकल एजेंट साथ किसके रहने लगा है? राजपूत राजाओं का सहयोग करने लगा है। तो उनको शक हुआ, और इस शक होने का पता किनको चल गया था? कर्नल जेम्स टोड का। कर्नल जेम्स टोड को लगा कि अंग्रेज सरकार मेरे ऊपर शक करने लगी है, इसलिए मित्रों कर्नल जेम्स टोड ने 1822 ईस्वी के लगभग इन्होंने क्या किया? अपने जो पॉलिटिकल एजेंट का पद था, इस पद से मित्रों क्या दे दिया? इस्तीफा दे दिया। क्या दे दिया मित्रों? इस्तीफा दिया। और इस्तीफा देकर वापस कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए। इस्तीफा देकर वापस कहाँ चले गए मित्रों? वापस जो है ये कहाँ चले गए थे? इंग्लैंड चले गए थे। इस प्रकार से हमारे राजस्थान में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। हमारे राजस्थान में एक प्रश्न और यहाँ से बन जाता है, जो अभी मैंने आपको बताया था कि टोडगढ़ जो है वो शहर किसके नाम पर बसाया गया था? कर्नल टोड के नाम पर ही बसाया गया शहर है। चलिए मित्रों जैसे ही ये इस्तीफा देकर वापस चले गए थे, हम यहाँ पर इन तीनों पुस्तकों के बारे में बात कर लेते हैं कि ये पुस्तकें कब जो है इनका कब दी गई? 1829 में। और किसके द्वारा दी गई थी? किसने दिए थे ये नाम? तो कर्नल जेम्स टोड ने दिए थे हमारे राजस्थान के लिए नाम। हम मित्रों बात करना चाहेंगे इनका जो प्रयोग हुआ है, इनका प्रयोग किसके लिए हुआ है मित्रों? तो प्रयोग हुआ है भूभाग के लिए। किसके लिए हुआ है? भूभाग के लिए इनका प्रयोग किया गया था। वही चीज़ हम बात कर रहे हैं, प्रयोग और उल्लेख। तो प्रयोग किसके लिए? भूभाग के लिए। मित्रों हम बात करना चाहेंगे तो उल्लेख, इनका अगर मित्रों उल्लेख देखना चाहें, इन शब्दों का उल्लेख, तो कर्नल जेम्स टोड जो हैं, कर्नल जेम्स टोड की ही एक पुस्तक है और इनकी पुस्तक का नाम है मित्रों क्या? इनकी पुस्तक है
और पुस्तक का नाम है दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये मित्रों एक पुस्तक का नाम है और ये पुस्तक किसकी है? कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक है दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और इस पुस्तक में मित्रों इन शब्दों का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। कौन सी पुस्तक में मिलेगा? दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है, इस पुस्तक में इसका क्या मिलता है? उल्लेख मिल पाता है। हम बात करना चाहेंगे मित्रों, तो ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक का जो हिंदी अनुवाद किया गया था, क्या किया गया? हिंदी अनुवाद। और हिंदी अनुवाद मित्रों राजस्थान के जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, कौन? प्रसिद्ध इतिहासकार गौरी शंकर हीरानंद ओझा। कौन है मित्रों? गौरी शंकर हीरानंद ओझा। गौरी शंकर हीरानंद ओझा जो हैं, और इनके द्वारा जो है मित्रों इस पुस्तक का क्या किया गया था? हिंदी अनुवाद किया गया है। मित्रों देखना चाहेंगे, राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार हैं गौरी शंकर हीरानंद ओझा। प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि गौरी शंकर हीरानंद ओझा कहाँ के निवासी हैं? तो मित्रों ये जो निवासी हैं ये हैं रोहिड़ा गांव सिरोही। कहाँ के निवासी हैं ये? रोहिड़ा गांव है, और रोहिड़ा गांव कहाँ पर है मित्रों? सिरोही। रोहिड़ा गांव सिरोही के जो है ये इतिहासकार हैं। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि गौरी शंकर हीरानंद ओझा कहाँ के निवासी थे? रोहिड़ा गांव सिरोही के ये निवासी थे। इन्होंने भी मित्रों बहुत संघर्ष किया था अपने जीवन काल में। ये जो हैं मुंबई चले गए थे 18 वर्ष की उम्र में पढ़ाई करने, और मित्रों वापस आकर फिर इन्होंने राजस्थान के इतिहास के जो संग्रहालय थे उनमें इनकी नियुक्ति कर दी गई थी, और फिर जाकर इन्होंने इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा इन्होंने भी जो है पुस्तकें लिखी थी। वास्तविक इतिहासकार जो हैं ये गौरी शंकर हीरानंद ओझा और रोहिड़ा गांव सिरोही के हैं। चलिए मित्रों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एक बार फिर से कि शब्द हमारे सामने आए हैं राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान। तीनों शब्दों की अगर मित्रों हम बात करना चाहें तो तीनों के तीनों शब्द कब दिए गए? 1829 में दिए गए। किसने किसके द्वारा दिए गए हैं? तो कर्नल जेम्स टोड के द्वारा दिए गए हैं। और कर्नल जेम्स टोड कहाँ के निवासी हैं? इंग्लैंड के। इंग्लैंड में इंग्लिस्टन एक शहर है और वहाँ के निवासी हैं ये। और 1817 में इनको जो है पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया। कहाँ का? मेवाड़ रियासत का। और ऐसा माना जाता है कि मेवाड़ रियासत में सर्वप्रथम कहाँ पर आए थे ये? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में आए थे। और मेवाड़ रियासत में आकर इन्होंने अपना एक गुरु बनाया। और गुरु किसको बनाया? जैन यति ज्ञानचंद को बनाया था। और इनकी जो प्रसिद्धियां हमारे राजस्थान में हैं, बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछी जाती हैं मित्रों, आप थोड़ा सा ध्यान दें। प्रसिद्धियां दो हैं। सबसे पहली प्रसिद्धि घोड़े वाले बाबा इनको कहा जाता है, और नंबर 2 इनकी जो प्रसिद्धि है राजस्थान के इतिहास के पिता इनको कहा जाता है। और मित्रों 1822 में इन्होंने पॉलिटिकल के एजेंट का जो पद था इससे इस्तीफा देकर वापस कहाँ चले गए? इंग्लैंड चले गए थे। चलिए इन नामों के बारे में हम और देखना चाहें तो प्रयोग किसके लिए हुआ? भूभाग के लिए। उल्लेख किसमें मिलता है? कर्नल जेम्स टोड की ही एक पुस्तक है दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। या मित्रों इसी पुस्तक का जो दूसरा नाम है हम बात करना चाहेंगे। इसी पुस्तक का दूसरा नाम है दी ट्रेवल्स एंड सेंट्रल एंड दी ट्रेवल्स सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। मित्रों इसी पुस्तक का दूसरा नाम था दी ट्रेवल्स सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान इसी पुस्तक का दूसरा नाम है मित्रों ये जो। और इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किसने किया था?
इतिहासकार गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने, और ये कहाँ के निवासी थे? रोहिड़ा गांव सिरोही के निवासी थे। चलिए मित्रों, हम बात करना चाहते हैं राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान, तीनों में से सबसे पहले अगर शब्द प्रयोग में लाया गया तो कौन सा लाया गया था? राजस्थान। मैंने सबसे पहले क्रम दिया है, राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान। कब दिए गए ये तीनों शब्द? 1829 में। किसने दिए मित्रों? कर्नल जेम्स टोड ने दिए हैं। कर्नल जेम्स टोड कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के निवासी थे। राजस्थान में कहाँ का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया? बोलिए, मेवाड़ का बनाया गया है। और मित्रों सर्वप्रथम कहाँ पर आए थे ये? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। तो बताइए, इनका जो गुरु बनाया गया, गुरु का नाम था क्या? जैन यति ज्ञानचंद जो है। और मित्रों इनकी दो प्रसिद्धियां हैं, दोनों प्रसिद्धियों में से बोलेंगे आप। नंबर 1, पहली प्रसिद्धि है इनकी क्या? घोड़े वाले बाबा। और दूसरी प्रसिद्धि है इनकी राजस्थान के इतिहास के पितामह के रूप में ये जाने जाते हैं। और 1822 में पॉलिटिकल एजेंट के पद से इस्तीफा देकर वापस कहाँ चले गए थे? ये इंग्लैंड चले गए थे। इन शब्दों का जो प्रयोग किया गया है किसके लिए किया गया है? भूभाग के लिए। और उल्लेख किसके लिए मिलता है? उल्लेख कहाँ मिलता है मित्रों? कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक थी दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, या इसी पुस्तक का दूसरा नाम है दी ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। तो मित्रों, और इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया किसने? इतिहासकार गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने। और ये कहाँ के निवासी हैं मित्रों? रोहिड़ा गांव सिरोही के ये इतिहासकार हैं। इस प्रकार से हमने देखा मित्रों, हम बात यहाँ पर करना चाहेंगे कि जो राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान नाम दिए थे कर्नल जेम्स टोड ने, कर्नल जेम्स टोड की दो पुस्तकें जो है लिखी गई थी, इसलिए मित्रों इनको क्या कहा गया था? राजस्थान के इतिहास के पिता कहा गया है। हम मित्रों दोनों पुस्तकों के बारे में अगर हम बात करें, कर्नल जेम्स टोड जो हैं, कर्नल जेम्स टोड और कर्नल जेम्स टोड की दोनों पुस्तकों के बारे में, दो पुस्तकें मित्रों यहाँ पर इन्होंने लिखी हैं राजस्थान के इतिहास के लिए। दोनों पुस्तकों के बारे में थोड़ी सी चर्चा हम करना चाहेंगे, कैसे प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो मित्रों देख लीजिएगा, सबसे पहली पुस्तक इनकी नंबर 1, दो पुस्तक है इनकी। कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक कितनी है मित्रों? हम देखना चाहेंगे। और पुस्तक है कितनी? 2। तो पहली पुस्तक हम बात करें मित्रों, तो पुस्तक का नाम है दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। पहली पुस्तक का मित्रों क्या नाम है? दी एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, या इसी का दूसरा नाम है मित्रों दी ट्रेवल्स। इसी का जो दूसरा नाम है, और दूसरा नाम क्या है मित्रों? दी ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। दूसरा जो इसी पुस्तक का नाम है मित्रों क्या है? दी ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इस पुस्तक की मित्रों हम बात करना चाहेंगे कि यह जो पुस्तक है और इस पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ था वो कितने भागों में हुआ है? प्रकाशन, इस पुस्तक का जो मित्रों प्रकाशन हुआ है कितने भागों में हुआ है? 2 भागों में हुआ है। प्रकाशन भाग 2 में हुआ है। कितने भागों में हुआ है? 2 भागों में हुआ है। तो हम देखना चाहेंगे पहला भाग। इस पुस्तक का मित्रों पहला भाग जो है फर्स्ट भाग, और फर्स्ट भाग का जो प्रकाशन हुआ है वो हुआ है कब मित्रों? 1829 में। इस पुस्तक के पहले 2 भागों में प्रकाशन हुआ है, और 2 भागों में पहला भाग कब हुआ? 1829 में। और 1829 में मित्रों हम देखना चाहें कि 1829 की जो प्रकाशन है इसमें क्या उल्लेख मिलता है। इसमें अगर हम बात करें मित्रों उल्लेख कि 1829 के जो प्रकाशन है फर्स्ट भाग,
इसमें क्या उल्लेख मिलेगा, तो देख लीजिएगा मित्रों। उल्लेख में हम बात करना चाहेंगे, सबसे पहली बात जो राजस्थान के नामकरण किए गए हैं, अभी अभी जो हम पढ़ रहे थे राजस्थान, रजवाड़ा और राजस्थान, तो हम उल्लेख में बात कर लेंगे राजस्थान के जो नाम दिए गए हैं, एक तो वो दिए गए हैं इसमें उल्लेख, ठीक है, पहली बात। नंबर 2 हम मित्रों बात करना चाहेंगे कि हमारा जो राजस्थान है, इस राजस्थान में राजपूत राजाओं की भौगोलिक स्थिति, राजपूत जो राजा थे, इन राजाओं की भौगोलिक स्थिति क्या आएगी मित्रों, भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति से तात्पर्य यहाँ पर यह होगा कि कौन कौन से क्षेत्र में जो है राजपूत राजा बसे हुए थे उस समय। राजपूत राजा, जो राजपूत हमारे राजस्थान को कहा गया था रियासत काल में, तो मित्रों थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करेंगे कि मान लीजिए ये हमारा पतंगाकार राजस्थान है इस प्रकार से, और इस राजस्थान में राजपूत राजाओं की क्या हम बात कर रहे हैं, भौगोलिक स्थिति। तो देख लीजिएगा मित्रों, ये जो क्षेत्र हुआ करता था यहाँ पर, और इस क्षेत्र को नाम दिया गया मारवाड़। क्या नाम दिया गया मित्रों, मारवाड़। और यहाँ पर जो क्षेत्र था इसका नाम था मित्रों अजमेर। क्या नाम था मित्रों, अजमेर। और मित्रों यहाँ पर आता था ये आमेर। क्या आता है मित्रों, आमेर। और यहाँ पर मित्रों आता है ये वाला क्षेत्र, और इसको नाम दिया गया मेवाड़। क्या नाम दिया गया, मेवाड़। यहाँ पर होता था मित्रों जालोर, यहाँ पर होता है रणथंभौर, और ये आप देख ही चुके हैं इस प्रकार से हाड़ौती क्षेत्र होता है, ये हाड़ौती क्षेत्र इस प्रकार से, ये है हाड़ौती। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से हमारा जो राजस्थान बटा हुआ था, इस राजस्थान में भौगोलिक स्थिति थी इस प्रकार से। ये भौगोलिक स्थिति हमारे राजपूत राजाओं की थी। ये उल्लेख किसमें मिलता था, फर्स्ट भाग में। तीसरी अगर मित्रों हम बात करना चाहें यहाँ पर कि नंबर 3 इस पुस्तक में क्या उल्लेख मिलता है, तो राजपूत राजा जो थे इनकी वंशावली का उल्लेख यहाँ पर मिलता था। क्या मिलता है, राजपूत राजाओं की वंशावली, कि कौन कौन से वंश के राजा हमारे यहाँ पर शासन करते थे। तो देखना चाहेंगे हम कौन कौन से वंश के राजा शासन करते थे। मारवाड़ में मित्रों हम देखना चाहें तो राठौड़ वंश का शासन था। कौन से वंश का, राठौड़ वंश का शासन हुआ करता था। हम देखना चाहें अजमेर में तो मित्रों चौहान वंश का शासन होता था। किसका, चौहान वंश का। हम देखना चाहें मित्रों मेवाड़ में तो गुहिल वंश। कौन सा वंश है मित्रों, गुहिल वंश है। बाद में सिसोदिया और इसका बटा हुआ था। चलिए गुहिल है मेवाड़ में। हम बात करें आमेर में तो यहाँ पर मित्रों है कछुआ वंश। आमेर में कौन सा है, कछुआ वंश, दिख रहा होगा शायद आपको। कछुआ वंश का शासन होता था आमेर में। हम बात करना चाहें मित्रों जालोर जो है, यहाँ पर चौहानों की शाखा थी सोनग्रा चौहान, जिसका प्रमुख शासक कानड़देव हुआ करता था, आप इतिहास में पढ़ेंगे। और मित्रों हाड़ौती क्षेत्र है, यहाँ पर हाड़ा चौहानों का शासन था, और रणथंभौर में भी किसका था, चौहानों का शासन था। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसा कि मैं BSTC जो प्री एग्जाम होता है उसकी मित्रों बात करना चाहूँ तो 3 बार लगातार ये प्रश्न पूछा गया था। वहाँ पर लगातार 3 साल तक प्रश्न पूछा गया था कि राठौड़ मारवाड़ जो रियासत है, और मारवाड़ रियासत में कौन से वंश का शासन होता है, तो राठौड़ वंश का। एक बार पूछा गया आमेर में कौन सा वंश शासन था, तो कछुआ वंश का। और एक बार पूछा गया था मेवाड़ रियासत में कौन सा वंश शासन करता था, तो गुहिल वंश। इस प्रकार से पूछा जाता है, या कई बार मिलान हमसे करवा लिया जाता है कि कौन सी रियासत में कौन सा वंश शासन करता था। तो आप इस प्रकार से इनको याद रख सकते हैं। पहला भाग हमने पढ़ा है मित्रों 1829 में। उल्लेख ये चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहला राजस्थान के नाम जो अभी हम पढ़ रहे थे, राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान। दूसरी बात राजपूत राजाओं की भौगोलिक स्थिति कि कहाँ कहाँ पर बसे हुए थे, तो मैंने आपको बताया मारवाड़, मेवाड़, अजमेर, आमेर, हाड़ौती, रणथंभौर, जालोर, यहाँ पर जो है बसे हुए थे। क्योंकि हमारे राजस्थान में संपूर्ण राजस्थान राजपूत राजाओं के द्वारा बसा हुआ नजर आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक रियासत है, और उस रियासत का नाम है मित्रों टोंक रियासत। और टोंक रियासत एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। और मित्रों हम बात करना चाहें तो भरतपुर, धौलपुर जो है जाट रियासत थी। इसके अलावा पूरा का पूरा राजस्थान किसके द्वारा बसा हुआ था,
राजपूत राजाओं के द्वारा बसा हुआ था और इनमें ये वंशावली जो है शासन करती थी। चलिए मित्रों, हम बात कर लेते हैं सेकंड भाग पर कि इसी जो पुस्तक का सेकंड भाग है, फर्स्ट भाग ये हो गया, सेकंड भाग की अगर मित्रों हम बात करना चाहें तो सेकंड भाग जो इसका प्रकाशन हुआ है 1832 ईस्वी में प्रकाशन हुआ है। कब हुआ है मित्रों? 1832 में दूसरे भाग का प्रकाशन हुआ है। हम बात करना चाहें कि दूसरे भाग में क्या क्या उल्लेख मिलता है तो हम देखना चाहेंगे मित्रों उल्लेख दूसरे भाग में, और दूसरे भाग में जो उल्लेख मिलेगा एक तो मिलता है मित्रों JJB, यानी हमारे राजस्थान की जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली 4 रियासतें हैं, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। JJB सीधा सा आप याद रखें, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली 4 रियासतें हैं, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। ये जो 4 रियासतें हैं, इन चारों रियासतों के इतिहास का वर्णन मिलता है, प्लस इसी के साथ में इस बुक में मिलता है मित्रों हाड़ौती राज्य का इतिहास। किसका? हाड़ौती राज्य का इतिहास। तो मित्रों हमने बात की कि यहाँ पर जो उल्लेख मिलता है सेकंड भाग में, एक तो हमारे जो रियासत हुआ करती थी 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक चिप प्रदेश, अंग्रेज शासित जो प्रदेश हुआ करता था अजमेर, मेरवाड़ा। इनमें से 19 रियासतों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली जो 4 रियासतें हैं JJB, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, प्लस में जो हाड़ौती राज्य है इनका उल्लेख मिलता है किसमें? सेकंड भाग में, पहली पुस्तक का सेकंड भाग। और मित्रों हम बात करना चाहें तो दूसरी इनकी जो पुस्तक है, पहली पुस्तक हमने देखी है दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इन्हीं कर्नल जेम्स टोड की जो दूसरी पुस्तक है मित्रों, दूसरी पुस्तक की अगर मित्रों हम बात करना चाहें तो पश्चिमी भारत की यात्रा। क्या होगी? पश्चिमी भारत की यात्रा। दूसरी पुस्तक का नाम क्या है मित्रों? पश्चिमी भारत की यात्रा, या फिर इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं दी ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। दी ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। मित्रों यहाँ पर दी सेंट्रल आएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ट्रेवल्स नहीं आएगा, तो यहाँ पर दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। थोड़ा सा परिवर्तन यहाँ पर हुआ है, सेम है दोनों नाम, यहाँ पर दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, जबकि यहाँ पर आ जाएगा दी ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया जो है इसका नाम है। हम मित्रों बात करना चाहें कि इस दूसरी पुस्तक का जो प्रकाशन हुआ है ये कब हुआ था, तो इसका प्रकाशन मित्रों हुआ है 1839 ईस्वी में। कब हुआ है मित्रों? 1839 में। इससे पहले हम मित्रों बात करना चाहें तो 1835 में ईस्वी में क्या हुआ है? कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? मृत्यु हो चुकी है। तो आपके सामने प्रश्न यहाँ से बन सकता है मित्रों कि कर्नल जेम्स टोड की मृत्यु के बाद में इनकी कौन सी पुस्तक का प्रकाशन हुआ था? तो दूसरी पुस्तक पश्चिमी भारत की यात्रा, जिसका प्रकाशन हुआ है इनकी मृत्यु के बाद में 1839 में प्रकाशन हुआ है। हम देखना चाहें मित्रों कि इस पुस्तक में क्या उल्लेख मिलता है तो देख लीजिएगा। उल्लेख में अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे तो आदिवासियों की जीवन शैली। क्या मिलेगा मित्रों? आदिवासी जो यहाँ पर राजस्थान में होते थे, आदिवासियों की जीवन शैली, यानी यहाँ हमारे राजस्थान के जो आदिवासी थे ये किस प्रकार से अपना जीवन यापन करते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसे रहते थे, क्या पहनावा पहनते थे, इन सभी के बारे में जानकारी, आदिवासियों की जीवन शैली के बारे में इस पुस्तक में उल्लेख मिलता था। प्लस में इसके साथ में ही जो यहाँ पर मस्जिद हुआ करती थी, मस्जिदों का उल्लेख, प्लस में यहाँ पर जो राजस्थान के मंदिर हुआ करते थे
इन मंदिरों का भी उल्लेख मिल पाता था। इस प्रकार से सेकंड भाग जो पुस्तक है इनकी, पश्चिमी भारत की यात्रा, या फिर इसी का दूसरा नाम है दी ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इसमें मिल पाता है। चलिए मित्रों, फिर से हम एक बात करते हैं। हमने देखा कर्नल जेम्स टोड की 2 पुस्तकें हैं और दोनों पुस्तकों का विवरण हम देखने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। मित्रों, सबसे पहली नंबर 1, कर्नल जेम्स टोड कहाँ के निवासी थे? कर्नल जो है इंग्लैंड के थे। 2 पुस्तकें हमारे राजस्थान के इतिहास की इन्होंने लिखी हैं और पहली पुस्तक है मित्रों दी एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, या दूसरा नाम है दी ट्रेवल्स एंड सेंट्रल वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। और इस पुस्तक का प्रकाशन 2 भागों में हुआ है। पहला जो भाग है मित्रों, प्रकाशन हुआ है 1829 में और इसमें उल्लेख मिलता है, तो बोलो नंबर 1 राजस्थान के नाम, और मित्रों नंबर 2 अगर हम बात करना चाहें तो राजपूत राजाओं की भौगोलिक स्थिति, और नंबर 3 अगर मित्रों हम बात करना चाहेंगे तो राजपूत राजाओं की वंशावली आएगी। और मित्रों अगर हम बात करना चाहें, सेकंड जो भाग है 1832 में प्रकाशित हुआ है और इसमें अगर उल्लेख मिलेगा तो राजस्थान की सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली जो 4 रियासतें हैं, ट्रिपल JB प्लस में हाड़ौती राज्य का जो इतिहास है, इनका उल्लेख यहाँ पर मिल पाता है। और मित्रों इनकी जो दूसरी पुस्तक है पश्चिमी भारत की यात्रा, या इसका दूसरा नाम आप बोलिए दी ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, इसमें मित्रों अगर हम बात करना चाहें तो इसका प्रकाशन हुआ था कब? 1839 में, जबकि इनकी मृत्यु इससे पहले हो चुकी थी 1835 में। और इसमें उल्लेख मिलता है आदिवासियों की जीवन शैली और मंदिर तथा मस्जिदों के बारे में मित्रों यहाँ पर उल्लेख मिल पाता है। हमने देखा कर्नल जेम्स टोड की 2 पुस्तकें। मित्रों थोड़ी सी अगर और हम बात करना चाहें राजस्थान के नामकरण के संदर्भ में ही, तो प्रश्न यहाँ से बन सकता है आपके सामने कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, जरा गौर से सुनिए मैं क्या बोलने जा रहा हूं, प्रश्न पूछा गया है प्रतियोगी परीक्षाओं में, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एकीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द कब दिया गया? फिर से बोलना चाहूंगा मित्रों मैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान शब्द सर्वप्रथम कब दिया गया? तो मित्रों आप देखिए, बताइए कमेंट्स में डालिए कब दिया गया था सर्वप्रथम राजस्थान शब्द एकीकरण की प्रक्रिया में, आप कमेंट्स करें। चलिए हम बात कर रहे हैं मित्रों यहाँ पर नामकरण की ही चर्चा कर रहे हैं हम, और नामकरण की चर्चा किस में करेंगे? एकीकरण की प्रक्रिया में। हम यहाँ पर एकीकरण नहीं पढ़ रहे हैं मित्रों, एकीकरण की जो प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के तहत हमारे राजस्थान के जो नाम दिए गए हैं, एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान के क्या क्या नाम दिए गए हैं नाम, ठीक है। तो देख लीजिएगा, सबसे पहली बात मैं अभी जो बोल रहा था आपके सामने कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात मित्रों एकीकरण की प्रक्रिया जो हमारे राजस्थान में प्रारंभ हुई थी 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुई थी, होनी 17 मार्च को थी, लेकिन 18 मार्च को जो है प्रारंभ हुई थी। 18 मार्च 1948 को पहला जो चरण बना था मत्स्य संघ, और मत्स्य संघ को जो है मिलाकर पहला चरण बना था। हम यहाँ पर राजस्थान का एकीकरण नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ राजस्थान का नामकरण पढ़ रहे हैं एकीकरण की प्रक्रिया में। तो देखना यहाँ पर हम चाहेंगे मैंने मित्रों आपसे कहा अभी कि एकीकरण की प्रक्रिया में हम राजस्थान के प्रक्रिया नाम देख रहे हैं, राजस्थान का नाम कि क्या क्या दिए गए हैं। तो देख लीजिएगा, पहला प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि एकीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द कब दिया गया? तो मित्रों चरण की बात करेंगे तो द्वितीय चरण में दिया गया। किस में दिया गया? द्वितीय चरण में दिया गया था। लेकिन कब दिया गया है? तो मित्रों कब दिया गया है? 25 मार्च 1948। कब दिया गया? 25 मार्च 1948, क्योंकि हमारे राजस्थान का द्वितीय चरण 25 मार्च 1948, हमारे राजस्थान का एकीकरण का प्रारंभ 18 मार्च 1948 से हुआ था, और द्वितीय चरण जो है और इसमें नाम दिया गया मित्रों पूर्व राजस्थान। क्या नाम दिया गया था? पूर्व राजस्थान। तो प्रश्न आपके सामने बन चुका है
कि एकीकरण की प्रक्रिया में राजस्थान शब्द कब दिया गया? 25 मार्च 1948 को दिया गया है। चलिए मित्रों, और आगे हम बढ़ना चाहेंगे तो हमारे सामने आता है चतुर्थ चरण। कौन सा चरण आएगा? चतुर्थ चरण। और चतुर्थ चरण की मित्रों हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे तो कब हुआ है चतुर्थ चरण? 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949। 30 मार्च 1949 को राजस्थान के एकीकरण का चतुर्थ चरण चल रहा था। और चतुर्थ चरण में क्या होता है मित्रों, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। चतुर्थ चरण में हमारे राजस्थान की सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली जो 4 रियासतें होती हैं उनको मिला दिया जाता है। देखना चाहेंगे हम, देख लीजिएगा। JJBSP सीधा सा आप याद रख सकते हैं, JJB, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। ये जो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली 4 रियासतें थी, इन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली 4 रियासतों को जो है मित्रों चौथे चरण में मिलाया गया था और इनके साथ में लावा ठिकाना था। हम सिर्फ एकीकरण की प्रक्रिया में नामकरण का पढ़ रहे हैं, ना कि एकीकरण। चलिए, 30 मार्च 1949 को सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली 4 रियासतों को मिलाए जाने के कारण हुआ क्या था मित्रों? हमारे एकीकरण का जो कार्य था, एकीकरण का कार्य लगभग संपूर्ण हो चुका था। क्या हुआ मित्रों? लगभग संपूर्ण हो चुका था। देखना चाहेंगे कैसे संपूर्ण हुआ। सबसे पहला चरण था, उसमें कितनी रियासतें मिली थी? 4 रियासतें मिली थी। दूसरे चरण में कितनी रियासतें मिली हैं? 9 रियासतें। और तीसरे चरण में 1 रियासत और चौथे चरण में 4 रियासतें। कुल मिलाकर 19 रियासतें हमारे राजस्थान की हुआ करती थी। और मित्रों यहाँ पर अगर हम बात करना चाहें, 9 और 4 13 और 1 14 और 4 18, यानी चौथे चरण तक कितनी रियासतें मिल चुकी हैं? 18 रियासत मिल चुकी हैं। और लगभग देखिए 19 में से कितनी मिल चुकी? 18 मिल चुकी हैं। तो लगभग एकीकरण का कार्य क्या हो चुका है? समाप्त हो चुका है। लगभग एकीकरण का कार्य समाप्त हो चुका है। इसीलिए 30 मार्च 1949 को, इसीलिए 30 मार्च 1949 को राजस्थान के गठन की तिथि माना गया। क्या माना गया? राजस्थान के गठन की तिथि माना गया था। जी मित्रों, थोड़ा सा आप याद रखें, राजस्थान के गठन की तिथि माना गया है 30 मार्च 1949 को, जब यहाँ पर लगभग रियासतें मिलने के कारण एकीकरण का कार्य संपूर्ण हो चुका था। और इसको राजस्थान के गठन की तिथि माना जाने के कारण प्रतिवर्ष जो है, प्रतिवर्ष 30 मार्च को, कब मित्रों? प्रतिवर्ष 30 मार्च को क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राजस्थान दिवस मनाया जाता है। तो मित्रों आप याद रखें कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? जब हमारे राजस्थान का एकीकरण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका था। तो मित्रों इसलिए 30 मार्च 1949 को प्रतिवर्ष राजस्थान के गठन की तिथि के एवज में प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न यहां से पूछा जाता है कि राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो 30 मार्च। लेकिन वर्तमान राजस्थान या राजस्थान अपने अस्तित्व में जब आया था तो 1 नवंबर 1956 को मित्रों आया है। चलिए हम यहाँ से बात करना चाहते हैं कि अगले जो चरण है मित्रों, यहाँ पर एकीकरण ना पढ़ के हम और सिर्फ छठे चरण की हम यहाँ पर बात करते हैं कि छठा जो चरण हमारे राजस्थान के एकीकरण का चल रहा था, इसमें नामकरण क्या दिया गया है? छठा जो चरण चल रहा था मित्रों, 26 जनवरी 1950 हमारे देश के लिए बहुत ही जो है अच्छा दिन है और हमारे देश के कानून बनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को बहुत महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए। और 26 जनवरी 1950 को हमारे राजस्थान का छठा चरण हो रहा था। और यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाता है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा जाता है। और वो प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि हमारे राजस्थान जो शब्द है और राजस्थान शब्द को भारत सरकार द्वारा मान्यता कब दी गई थी? ये प्रश्न बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो प्रश्न यहाँ से बन चुका हमारे सामने कि राजस्थान जो शब्द है और इस राजस्थान शब्द को किसके द्वारा? भारत सरकार द्वारा जो विधिवत रूप से, भारत सरकार द्वारा विधिवत रूप से जो दिया गया था नाम, वो कब दिया गया है?
26 जनवरी 1950 को दिया गया है। प्रश्न एक ही बनता है सिर्फ और सिर्फ। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं यहां से कि एकीकरण की प्रक्रिया में जो नामकरण आए हमारे राजस्थान के, इनकी हम बात कर रहे हैं द्वितीय चरण। पहला प्रश्न यहां से यह बनता है कि एकीकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द कब दिया गया था? तो दिया गया कब? 25 मार्च 1948 को दिया गया था। और चतुर्थ चरण जो था 30 मार्च 1949 को। यहाँ पर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली जो 4 रियासतें मिली थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, और इनके मिलने के कारण लगभग हमारे राजस्थान का एकीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका था। और पूर्ण होने के कारण मित्रों हमारे राजस्थान को 30 मार्च 1949 को क्या माना गया? राजस्थान के गठन की तिथि माना गया। और इसी के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। छठे चरण की मित्रों हम बात करें 26 जनवरी 1950, और सिर्फ भारत सरकार द्वारा राजस्थान शब्द को विधिवत रूप से अगर मान्यता दी गई थी तो कब दी गई थी? 26 जनवरी 1950 को दी गई है। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अंतिम चरण की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि अंतिम चरण, और अंतिम चरण कौन सा है मित्रों? 7वां चरण। और 7वां जो चरण है इसकी हम अगर बात करना चाहें तो 1 नवंबर 1956 कब हुआ मित्रों? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण। हम यहाँ पर एकीकरण नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के नामकरण के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। देख लीजिएगा 7वां चरण 1 नवंबर 1956। सबसे पहली बात अगर मित्रों यहाँ पर हम करना चाहें तो हमारा वर्तमान राजस्थान बना है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है वर्तमान राजस्थान कब बना? तो वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 को बना है। पिछले ही रीट की परीक्षा में पूछा गया था, रीट भर्ती परीक्षा L2 में यह प्रश्न पूछा गया था मित्रों कि राजस्थान अपने अस्तित्व में कब आया है? राजस्थान अपने अस्तित्व में आया है। तो राजस्थान अपने अस्तित्व में जब आया है मित्रों तो ये कब आया था? 1 नवंबर 1956 को अपने अस्तित्व में या वर्तमान राजस्थान बना था। पहली बात। नंबर 2 अगर मित्रों हम यहाँ से बात करना चाहेंगे, दूसरी बात, तो हमारे राजस्थान का 26वां जिला, कौन सा जिला? 26वां जो जिला बनाया गया था, और वो किसे बनाया गया? अजमेर को बनाया गया था। और वो कब बनाया गया था? 1 नवंबर 1956 को बनाया गया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात, राजस्थान का 26वां जिला अजमेर को बनाया गया है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है मित्रों यहाँ से, और यहाँ से सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि राज्य प्रमुख का जो पद हुआ करता था, उस राज्य प्रमुख के पद को हटाकर किसका पद होता था मित्रों? यहाँ पर राज्य प्रमुख का जो पद होता था इसको समाप्त करके और यहाँ पर राज्यपाल के नए पद का सृजन कर दिया गया था। किसका सृजन कर दिया गया? राज्यपाल के पद का सृजन किया गया। और हमारे राजस्थान के पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया है, जो कि कहाँ के निवासी थे? पंजाब के। अंतिम है यहाँ पर नंबर 4 पर मित्रों हम बात करना चाहेंगे। तो चौथी बात सबसे महत्वपूर्ण जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है कि राज्यों की ABC श्रेणियों को समाप्त कब किया गया था? तो मित्रों राज्यों की जो A, B और C श्रेणियां हुआ करती थी, इन श्रेणियों को समाप्त कर दिया गया था 1956 में। ये भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये 4 बातें सबसे महत्वपूर्ण। नंबर 1 वर्तमान राजस्थान या राजस्थान अपने अस्तित्व में आया है। नंबर 2 26वां जिला है, अजमेर को बनाया गया है। नंबर 3 राज्य प्रमुख के पद को समाप्त करके और राज्यपाल के नए पद का सृजन किया गया था। और नंबर 4 राज्यों की जो ABC श्रेणियां हुआ करती थी, इनको भी जो है 1956 में समाप्त कर दिया गया था। इस प्रकार से मित्रों हमने राजस्थान का नामकरण पढ़ा है। अगली क्लास में राजस्थान के नामकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे कि किस प्रकार के, किस प्रवृत्ति के यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनकी प्रवृत्ति क्या होती है, और भूगोल के प्रश्नों को हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका मैं आपके सामने लेके आने वाला हूँ, तो अगली क्लास को देखना ना भूलें। बहुत ही शानदार और आसान तरीका मैं आपको समझाने वाला हूँ भूगोल के प्रश्नों को हल करने का। इसी के साथ आज की क्लास को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।